मंगलौर उपचुनाव के चलते हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के लिए किया चुनाव प्रचार। कहा, उन्हें उम्मीद है कि इस बार करतार सिंह भड़ाना को भारी वोटों से जिताने का करेंगे काम। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पहुंचे अल्मोड़ा। प्रभारी मंत्री ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मोदी सरकार में सड़क परिवहन केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा पहली बार पहुंचे अल्मोड़ा। केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में काम करने की कही बात। देवप्रयाग में भीषण सड़क हादसा, खाई में गिरा पिकअप वाहन, एक युवक की मौत, एक घायल। पुलिस देवप्रयाग सहित आसपास की चौकियों में रेस्क्यू कार्य में जुटी। हरिद्वार शांतरशाह में दलित लड़की के साथ गैंगरेप के बाद हत्या का मामला पकड़ने लगा राजनीतिक तूल। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, अपराधियों को बचाने की जा रही कोशिश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो जोशीमठ से मिल रही है। जोशीमठ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जोशीमठ से बड़ी खबर है, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा हुआ है। जोशीमठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा हुआ है। बोलेरो और बस की टक्कर हुई है। हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोशीमठ से। हादसे की खबर है। हादसे में बताया जा रहा है कि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोशीमठ से। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, 2 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, 6 लोगों को चोट आई है। जोशीमठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर आपके सामने है। 2 वाहन बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपस में टकरा गए, क्षतिग्रस्त हो गए। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की घटना बताई जा रही है। बोलेरो और बस की टक्कर हुई है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों ही गाड़ियों की टक्कर कितनी भीषण रही होगी। सामने का जो कैबिन है वो क्षतिग्रस्त हुआ है बस का, और वहीं बोलेरो की भी जो कैबिन है वो क्षतिग्रस्त यहां पर दिखाई पड़ती है। हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुल 6 लोगों को चोट आई है। 6 लोगों के घायल होने की खबर है इस घटना में। जोशीमठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसा हुआ है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है। इस हादसे में 6 लोगों की खबर आई है। बोलेरो और बस की टक्कर हुई है। तो बता दें, इस टक्कर में 6 लोगों को चोट आई है। हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। हमारे सहयोगी संदीप कुमार जोशीमठ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संदीप, किस तरह से पूरा हादसा पेश आया और घायलों की क्या स्थिति है? जी बता दें, आज मारवाड़ी और विष्णुप्रयाग के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग में बस और बोलेरो का आपस में भयानक टक्कर हुई, जिसमें जो है 6 लोग घायल हो गए। अभी 6 लोगों जो इलाज जो है जोशीमठ अस्पताल में चल रहा है। वहीं दोनों जो ड्राइवर थे बोलेरो और बस के, उनके हाथ फ्रैक्चर हुए हैं, जिनको जिला अस्पताल गोपेश्वर रेफर किया गया है। कहीं ही टक्कर जिस प्रकार से देख सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त टक्कर थी, जिसमें 6 लोग जो बोलेरो में बैठे हुए थे घायल हो गए, जिनका इलाज लगातार जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में CHC वहां पर चल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। 2 वाहन के टकराने से हादसा पेश आया है।
मोदी सरकार में सड़क परिवहन केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद अजय टम्टा पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री का ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने पीएम मोदी के विजन कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में काम करने की बात कही। बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत संसदीय क्षेत्र के मेरे प्यारे भाई बहनों के द्वारा मुझे अल्मोड़ा के संसदीय कार्य के लिए भारत सरकार के काम करने के लिए भेजा और विश्व के सर्वमान्य नेता, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने मुझे सरकार में काम करने का अवसर दिया है। और इसलिए जो पिछले 10 वर्षों से भारत सरकार के काम चल रहे हैं और पूरे भारत माता के इतिहास को परिवर्तन करने का काम, एक ऐतिहासिक मजबूती प्रदान करने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसे लेकर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल चौधरी ने बताया कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रव्यापी भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। जिस तरह से भाजपा षड्यंत्र करती दिख रही है, ये उसकी हताशा और निराशा है। देखिए, आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रव्यापी केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है। जिस प्रकार से दिल्ली का जो कथित शराब घोटाला है और जिसमें आप विगत लंबे समय से देख रहे हैं कि न्यायपालिका ने भी अरविंद केजरीवाल जी को निर्दोष घोषित कर दिया है, उसके पश्चात जिस प्रकार भाजपा का डर और हताशा और निराशा स्पष्ट दिख रही है कि अगर देश में भाजपा को किसी से डर लगता है तो वो है अरविंद केजरीवाल। अगर रात को भी सपने में आज भाजपा के अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं कि यदि अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए तो दिल्ली का आगामी विधानसभा चुनाव, हरियाणा का आगामी विधानसभा चुनाव उसी बहुमत से जीता जाएगा जैसे पहले जीता था। और आज ये विरोध प्रदर्शन जनता को जागरूक करने के लिए भी है और साथ में एक स्पष्ट संदेश देने के लिए भी है कि आपकी गीदड़ भक्तियों से केजरीवाल डरने वाले नहीं है। केजरीवाल को आप जितना अंदर रखोगे, उत्तराखंड की जनता, पूरे भारत की जनता आज केजरीवाल जी के साथ खड़ी है। हरिद्वार जनपद के शांतरशाह में हुई दलित लड़की के साथ गैंगरेप के बाद हत्या का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज दलित परिवार के पीड़ितों से मिलकर उनको सांत्वना देने पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, अपराधियों को बचाने की कोशिश की जा रही है और इस घटना को एक दुर्घटना बताया जा रहा है और न ही राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवार से अभी तक कोई मिलने भी आया। वहीं उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही कांग्रेस का एक दल सीएम से मिलेगा और साथ ही कठोर कार्रवाई की मांग करेगा। स्वाति को जो एक लड़के के साथ प्यार में थी, उसको रास्ते से हटाने के लिए ये सब कुछ किया गया और मार करके उसको एक्सीडेंट का केस बनाने के लिए सड़क में डाल दिया गया। एक सामूहिक बलात्कार, महिला की कई मौतें होती हैं बलात्कार और उसके स्वाभिमान की भी मौत होती है और ये तो सामूहिक बलात्कार और उसके बाद हत्या, ये अत्यधिक घृणित जघन्यतम अपराध है। इस अपराध के लिए पूरा समाज को, सबको लज्जित होना चाहिए और इस तरीके की घटनाएं न हो, इसके लिए इस तरीके के अपराधियों को कठोरतम दंड मिलना चाहिए। उत्तराखंड के नेशनल हाईवे 58 पर शिव मूर्ति के पास हादसा हो गया। यहां एक पिकअप वाहन 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना मिलते ही देवप्रयाग सहित आसपास की चौकियों की रेस्क्यू टीमें घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू कार्य शुरू किया। इस घटना में पिकअप चालक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में है। शिव मूर्ति के सामने जहाँ पे जल संस्थान का वो है ऑफिस, उसके पास एक पिकअप जो है खाई में गिर गई है। इस सूचना पर हम लोग सभी मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक गाड़ी पिकअप जो है खाई में गिर रही थी और उसमें 2 व्यक्ति सवार थे, जिसमें एक घायल था तथा दूसरे को गंभीर चोट थी। लग रहा था कि शायद उसकी मृत्यु होगी, फिर उनको हॉस्पिटल आया तो डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया गया है। और यह गाड़ी जो है समदर खाल की तरफ से और ऋषिकेश जा रही थी। इसमें 2 ही व्यक्ति सवार थे और यहाँ तो है कि वहाँ पे एक बलगर आया था, जो बलगर पलटने के कारण जो है ये भी जो है नीचे की तरफ, बलगर से बचाने के लिए नीचे की तरफ काटी और ये जो है खाई में गिर गई। और इसके
उसके परिवार वालों को सूचना दी गई है। मृतक और जो मालिक है गाड़ी का एक ही गाँव के हैं। मृतक ड्राइवर था और मालिक घायल हो गया है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत नारसन क्लां पहुंचे, जहां उन्होंने उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के लिए चुनाव प्रचार किया। साथ ही नारसन की जनता का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार करतार सिंह भड़ाना को भारी वोटों से जिताने का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं और यहाँ की जनता का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने लोकसभा के लिए यहाँ से मुझे अपना सांसद बनाने के लिए वोट डाला है। आज जो हमारी बैठक का विशेष आयोजन हुआ है वो जो मंगलौर विधानसभा है, जो आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई है, वो जीत की शुरुआत ये यहाँ से होगी, नारसन से कला से होगी और एक इतिहास इस बार बदलेगा मंगलौर विधानसभा का। यहाँ भी डबल इंजन लगेगा, विकास का इंजन लगेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला अस्पताल अल्मोड़ा का औचक निरीक्षण किया। अचानक मंत्री के अस्पताल पहुंचने पर अस्पताल स्टाफ में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड, जनरल वार्ड और ओटी का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं परखी। साथ ही जिला अस्पताल के पीएमएस डॉक्टर एचसी गड़कोटी से स्टाफ के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। लगभग 25 करोड़ रुपए का काम जिला हॉस्पिटल में चल रहा है। वहाँ पे आईसीयू यूनिट अलग बन रही है, वहाँ पे ब्लड बैंक अलग बनना है, पूरे वार्डों की रिपेयरिंग हो रही है। वहाँ पे सारे जो है सिटी स्कैन मशीन से एमआरआई से सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और जो मानक भारत सरकार के हैं उन सारे मानकों में हम जिला हॉस्पिटल को ला रहे हैं। लगभग 25 करोड़ रुपए का काम वहाँ पे हम करा रहे हैं आजकल। उत्तराखंड में जैसे जैसे उपचुनाव करीब आ रहे हैं वैसे ही सभी प्रत्याशी अपना अपना शक्ति परीक्षण तेज करते जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन भगवानपुर चंदनपुर गांव पहुंचे और वहां उन्होंने डोर टू डोर जाकर वोट मांगे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, क्योंकि भाजपा और बसपा प्रत्याशी को छोड़कर उन्हीं की गाड़ी चेक की जा रही है, जबकि भाजपा प्रत्याशी अपने पूरे दल के साथ पूरा होटल घेरे बैठे हैं। कौन सा गर्मी का टाइम है, आप इस गर्मी में देखिए जितने गांव के जनप्रतिनिधि हैं सभी साथ हैं, जितने लोग चुनाव लड़े हैं आमने सामने, उनकी प्यार मोहब्बत, सब अपने लोकल राजनीति को छोड़कर गांव की राजनीति से ऊपर उठकर सब साथ हैं, तो सभी का प्यार मिल रहा है। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री का पदभार संभालने को लेकर बधाई दी। साथ ही उन्होंने झंगोरा को भी मंडुआ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सम्मिलित किए जाने का अनुरोध किया। उत्तराखंड सरकार ने वन पंचायतों के सरपंचों के अधिकारों को और अधिक सशक्त किया है। सरकार के इस फैसले से वन पंचायत के सरपंच भी वनाधिकारी की तरह मुकदमा दर्ज कर सकेंगे। वन पंचायत के मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि वन अपराधों को रोकने के लिए वन पंचायतों के सरपंचों के अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड में करीब 11,217 वन पंचायतें हैं। इनमें सुव्यवस्थित तरीके से कामकाज के लिए उत्तराखंड वन पंचायती नियमावली 2005 में बनाई गई थी। इसके बाद साल 2012 में इसे संशोधित किया गया। अब इसे मार्च 2024 में पुनः संशोधित किया जाएगा। जो उत्तराखंड के वन प्रबंधन के दृष्टिगत वन पंचायत यहाँ की बहुत ऐतिहासिक ऐसी संस्था है जहाँ पूरे विश्व में अपने आप में एक अनोखी संस्था है और सामुदायिक वानिकी के लिए जो है वो सर्व विश्व में जानी जाती है। 1930 से लेके ये संस्था यहाँ बनी है। उत्तराखंड में वर्तमान में 11,217 वन पंचायतें अवस्थित है और इनको और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए कुछ आवश्यकताएं थी, नियमावली बदलाव करने की आवश्यकता थी, जो सरकार ने उसको हम लोगों ने यहाँ चेंजेस किए हैं। देहरादून की बात करेंगे, जहां एलआईसी की 56वीं उत्तर मध्य क्षेत्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता और 38वीं उत्तर मध्य क्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज में 2 दिनों तक चलने वाली इन खेल प्रतियोगिताओं में
पहले दिन 11 एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा जबकि दूसरे दिन वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर उत्तर मध्य क्षेत्र के खिलाड़ियों ने अपने अपने मंडलों का प्रतिनिधित्व करते हुए मार्च पास्ट किया और मुख्य अतिथि आलोक गुप्ता वरिष्ठ मंडल प्रबंधक को सलामी दी। उद्घाटन समारोह के बाद विभिन्न एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। ये देहरादून मंडल का सौभाग्य है कि उत्तर मध्य क्षेत्र, जिसमें 2 स्टेट आते हैं, यूपी और उत्तराखंड, उस जोन की 56वीं एथलेटिक्स मीट और 38वीं वॉलीबॉल प्रतियोगिताएं आज यहाँ पे आयोजित हो रही है, आज और कल में। और इससे पूर्व में भी हमने अखिल भारतीय स्तर की भी देहरादून मंडल ने एथलेटिक्स मीट आयोजित की थी। बड़ा सफलतापूर्वक उनका हमारी टीम जो हमारी देहरादून मंडल की है, उन्होंने अपना सहयोग दिया था, अधिकारी कर्मचारीगण। तो ये मीट भी जो 56वीं है, ये भी एक बहुत बढ़िया अच्छे माहौल में संपन्न होगी। रुद्रपुर में नदी किनारे रह रहे लोगों को प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कलेक्ट्रेट नगर निगम पहुंचकर अधिकारियों से मुलाकात की और न हटाए जाने की मांग की। आपको बता दें, बीते दिनों उधम सिंह नगर जिले के डीएम उदयराज सिंह के द्वारा मानसून को देखते हुए कल्याणी नदी का निरीक्षण किया गया था ताकि शहर में जलभराव की समस्या न हो। हमारा तो कोई घर भी नहीं है और हमारे घर वाले पति भी नहीं है, विधवा है और बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, हम लेकर कहाँ जाएं? और 8 परिवार रहते हैं। मेरी हवेली में नोटिस पकड़ा कर देगा कि पूरा खाली कर दो। सारे इतना परिवार रह रहा है, बच्चे कम से कम हमारे घर में 25 बच्चे तो उन्हें लेकर हम कहाँ रोड पे डालें? ये कुछ नहीं करना चाहते हैं, केवल गरीबों को उजाड़ना चाहते हैं। और मेरी खुली चेतावनी है, अगर आप बिल्डोजर लेके आओगे, सबसे पहले परवेज कुरैशी के ऊपर आप बिल्डोजर चलाओ, उसके बाद किसी गरीब के ऊपर चलेगा। मैं मरूंगा ना, मुझे मारो आप, कितने मुकदमे दर्ज करोगे आप? वैसे मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज कर देते हो, आप करो। मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, लेकिन गलत बिल्कुल नहीं होने दूंगा किसी भी गरीब के साथ। और न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।